कुछ लोगों की आदत होती है सच को नकारने की, या यूं कहूँ कि उन्हें सच पर यकीन करना ही नहीं आता। भूत प्रेत नहीं होते, ये सब मन का वहम है। मैंने तो आज तक कभी भूत नहीं देखे। ऐसा कहने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को कभी कभी प्रेत सच में मिल जाते हैं। आइए, आपको हम आज एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाते हैं, और ये कहानी आपके लिए अब तक की कहानियों से बहुत अलग होने वाली है। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी और मेरा नाम है आकाश। ये कहानी है एक पोस्टमार्टम रूम की, जहां कुछ ऐसा हुआ जो कल्पना के परे था। बिना समय लिए हम सीधा कहानी पर आते हैं। ये बात है 2005 की मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। यहाँ एक पुराना हॉस्पिटल था और एक पोस्टमार्टम रूम था, और यहाँ जो काम किया करते थे उनका नाम मोहन था। मोहन जी की उम्र करीब 48 साल हो चुकी थी, और इन्होंने अपने जीवन काल में सड़ी गली, अच्छी बुरी हर तरह की लाशों का पोस्टमार्टम किया था। और ये अपने काम को करने में इतने बखूबी थे कि कभी इनके हाथ नहीं कांपे, चाहे लाशें कैसी भी हो। रात के 2 बजे या 3 बजे इन्हें पोस्टमार्टम करना पड़े तो ये बड़े आराम से किया करते थे। इन्हें कभी डर नहीं लगा। लेकिन सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जहाँ इंसान को डर से रूबरू होना पड़ता है, और मोहन जी की ज़िंदगी में वो दिन जल्द ही आने वाला था। अब होता क्या है कि दिन में हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है मोहन जी के पास, और वो कहते हैं कि कल से एक संजय नाम का लड़का आएगा आपके पास काम सीखने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए। लेकिन मोहन जी, याद रखना वो अभी बच्चा है, तो उसे डराना मत, उसे अच्छे से काम सिखाना, लड़का अच्छा है। तो मोहन जी कहते हैं कि ठीक है सर, मैं उसे अच्छे से काम सिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर उधर से डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे, मैं आपको संजय के बारे में एक खास बात तो बताना भूल ही गया। दरअसल संजय में एक बहुत बड़ी खासियत है। तो मोहन जी ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब बताइए, हमें भी तो पता चले कि लड़के में क्या खास बात है। यहाँ ये बात हो ही रही थी कि तभी बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ मोबाइल में नेटवर्क चले गए। कुछ देर हेलो हेलो करने के बाद मोहन जी ने फ़ोन रख दिया और सोचा कि कल डॉक्टर साहब से मुलाकात करके ही पूछ लूँगा। ये रात बीती और अगली सुबह मोहन जी हॉस्पिटल की ओर गए, लेकिन किसी न किसी कारण से यहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर साहब से नहीं हो पाई। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो लड़का आज आएगा तो उसी से पूछ लूँगा कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। इनके पोस्टमार्टम रूम में आज 3 शव आए हुए थे, 3 लाशें आई हुई थी पोस्टमार्टम के लिए, जिनका आज रात ही पोस्टमार्टम किया जाना था। और इनको असिस्ट करने के लिए, इनसे काम सीखने के लिए 24 साल का वो नया लड़का संजय इन्हें ज्वाइन करने वाला था। रात के करीब 10 बज चुके थे और पोस्टमार्टम रूम के बाहर मोहन जी बैठकर संजय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन देखते देखते समय 10:30 हो चुका था। अब जैसे तैसे समय बीत रहा था, मोहन जी का गुस्सा मिनट पर मिनट बढ़ता जा रहा था। तभी अपने समय से 30 मिनट की देरी से वो नया लड़का संजय वहां पहुंच चुका था। संजय को देखते ही मोहन जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और भारी सी आवाज में उस लड़के पर अपना गुस्सा निकालने लगे। ये कोई टाइम है आने का? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें वक्त की कोई कदर नहीं है। मोहन जी की आवाज़ काफ़ी भारी थी। उनकी आवाज़ से उनके गुस्से का अंदाज़ा संजय को साफ पता चल रहा था। संजय डर सा गया, उसके हाथ पैर कांपने से लगे। वो कांपते से शब्दों में बोला कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मौसम ख़राब था जिस वजह से मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। मोहन जी अपनी जगह से खड़े हुए और बिना कुछ कहे अंदर की ओर चले गए। संजय भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल दिया। अंदर पहुंचा तो देखा सामने 3 डेड बॉडी यानी कि 3 लाशें रखी हुई है। मोहन जी ने कहा कि मैं पहली बॉडी का पोस्टमार्टम करूंगा और तुम्हें सिर्फ देखना है। उसके बाद दूसरी बॉडी का पोस्टमार्टम तुम करोगे और मैं चुपचाप बैठकर देखूंगा। संजय ने बिना कुछ कहे उनकी बातों में हाँ में सर हिला दिया। मोहन जी ने संजय से फिर कहा, मैंने 13 साल यहाँ इन लाशों के बीच बिताए हैं।
ये सब अब मुझे बहुत आसान लगता है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुम्हें कभी भूत प्रेत देखे हैं, तो तुम साफ मना कर देना, कहना ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, सब मन का वहम है, समझे। संजय ने कहा, नहीं सर, भूत प्रेत होते हैं, ये मन का वहम नहीं है। और इस कमरे में अभी भी कई सारी आत्माएं मौजूद हैं। उनकी भी एक दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ चलती है, लेकिन हमसे बहुत अलग है। लेकिन सर, भूत प्रेत होते हैं। एक नादान से लड़के ने मोहन जी की बात को एकदम से नकार दिया। मोहन जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मोहन जी ने गुस्से में ब्लेड उठाई और पहले शव का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ही पेचीदा, बहुत ही डरावने तरीके से उस बॉडी के सीने को काटा, जिसे देख संजय बहुत डर सा गया, क्योंकि मोहन जी बहुत ही डरावने तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से ये सब काम कर रहे थे। संजय 2 कदम पीछे हट गया और संजय के पैर कांपने लगे थे, सिर पर पसीना था। उधर मोहन जी ने बॉडी के सीने में हाथ डाला और उसका दिल बाहर निकाला, और दिल को देखते हुए कहा कि इसका दिल कमज़ोर था, शायद 2 से 4 दिन में इसके दिल में छेद होने वाला था। मोहन जी ने ऐसे ही भयानक तरीके से उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और सारी चीज़ें पास की रखी बॉडी की नोटबुक में लिखते रहे। फिर पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद पूरी बॉडी को वापस टाँके लगाकर बंद कर दिया। संजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला और मोहन जी के कहे अनुसार कि पहली बॉडी का पोस्टमार्टम मैं करूंगा और दूसरी का तुम, संजय उस बॉडी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मोहन जी ने उसे वहीं रोक दिया। वो लड़का डरा सहमा वहीं खड़ा रहा। मोहन जी ने जैसे ही अगली बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए उसके पास रखी नोटबुक उठाई और उसमें बॉडी का नाम देखा, मोहन जी के पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे। मोहन जी बार बार संजय की ओर देख रहे थे, लेकिन संजय बस एक जगह खड़ा सिर्फ उन्हें देखता रहा। मोहन जी ने कांपते हुए हाथों से उस बॉडी के ऊपर से चादर उठाई और उस लाश का चेहरा देखते ही वहां धड़ाम से नीचे गिर पड़े। तभी पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर साहब और साथ में कोई 40-42 साल का एक आदमी अंदर आया। ये वही डॉक्टर साहब थे जिनसे मोहन जी की बात हुई थी। ये वही डॉक्टर साहब थे जिन्होंने संजय को भेजा था। डॉक्टर साहब अंदर आते हैं और जो उनके साथ में आदमी है उसका नाम जगदीश है। डॉक्टर साहब कहते हैं, जगदीश जी, ये संजय है, ये आपको असिस्ट करेगा और आज से आपके साथ ही काम करेगा। और ये जो 2 नंबर वाली बॉडी देख रहे हो, ये उनकी लाश है जो यहाँ पहले काम किया करते थे। ये मोहन जी की डेड बॉडी है। कल देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जगदीश जी, इस लड़के के बारे में एक खास बात बतानी थी आपको, और यही बात मैं कल रात मोहन जी को बताने वाला था, लेकिन इसी बीच नेटवर्क चला गया था और देर रात मोहन जी की मृत्यु हो गई। मैं इस लड़के के बारे में बताना चाह रहा था कि ये लड़का भूत प्रेत आत्माओं को बड़ी ही आसानी से देख सकता है, उनसे बात कर सकता है। और जगदीश जी कहते हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। तभी संजय मोहन जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। ये सब मोहन जी, या यूं कहूं कि मोहन जी की आत्मा वहीं खड़े सब कुछ सुन रही थी। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से में। तब तक के लिए बने रहिए जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।